ओम अथ द्वितीयोध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोगः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं सक्तमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनां शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनी मियमहालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का चिंतन मनन भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल एवं शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं, देवासुरमभूयुद्धं पूर्णम अब्दशतं पुरा महिषे असुराणाम अधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इंद्रो भुन् महिषासुरः। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और श्री विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह संपूर्ण वृत्तांत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचारिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौएं तन गई और मुख विकराल हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उसने उन देवी के मुख का रूप धारण किया। पितृपति यमराज के तेज से उनके सिर के बाल प्रकट हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं प्रकट हुईं। भगवान चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और भगवान इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के
तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। भगवान प्रजापति ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और भगवान सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। देवों वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और भगवान कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत भगवान प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र भगवान अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें देवी संध्या और कर्ण भगवान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम ताम विलोक्य मुदम प्रापु मरा महिषार्दिता। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। पुनः भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को समर्पण किया। भगवान वरुण ने भी शंख भेंट किया। भगवान अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और भगवान वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी दिया प्रदान किया। पितृपति यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। भगवान सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। भगवान काल ने उन्हें कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों के लिए पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके अन्यथा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलनिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने वाहन के रूप में सिंह तथा विभिन्न प्रकार के रत्नों को समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जो आकाशवत हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया।